यहाँ आके मैंने इतना मीठा खाया, मतलब 3 दिन से मैं मीठा खा रही हूँ, मेरा मुंह फिर से फूक गया। मुझे ना वाटर रिटेंशन का वो है सीन प्रॉब्लम, तो मैं एकदम लाइक कार्ब बहुत कम खाती हूँ और जैसे ही खाती हूँ मेरा मुंह फूकने लगता है, अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं यार। फिर वही होने लगा है और मैं नाक को पहन के नहीं आई, जैसे मेरे नाक में गड्ढा हो गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज हमारा डे 3 है गाँव में। और कल रात को बड़ी अच्छी नींद आई, वो भी 2 दिन बाद अच्छी नींद आई क्योंकि फाइनली बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है अब इस जगह की। और कल रात को पंखा भी चल रहा था, कीड़े का डर नहीं लग रहा था और कल बहुत ठंडा था क्योंकि बारिश बहुत हुई थी कल। आज मतलब मैं रात को 11 बजे सो गई थी, सुबह 8:30 होती हो, पूरी नींद मेरी रिकवर हो गई है। सो आज लंच खाना मैं ही बना रही हूँ आजकल यहाँ पे। तो आज मैं सोच रही हूँ आज मैं पूरी बनाऊँगी और रात के सब्ज़ी बची हुई क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया था, तो आज पूरी सब्ज़ी खाने का मेरा मन है। 2 दिन बाद हम चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ जो भी हो सकता है बना लूँ और क्या। राइट, पर दिन शुरू होने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है आम और अनार। और ये जो आम है ये है लंगड़ा आम। पहले मैं इसका ये रस निकाल देती हूँ क्योंकि ना इसे हम चोप बोलते हैं, मुंह में ना फोड़े निकल जाते हैं, ऐसे डायरेक्टली मुंह में जाते हैं और कड़वा कड़वा सा लगता है। और बाय द वे ये आम बिना कार्बाइड के पकाया हुआ है, मतलब ये बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध है। अगर आपको इस वक्त मार्केट में आम दिख रहे हैं वो सारे आम, मतलब 80-90% आम ऑर्गेनिक वे में पकाए नहीं रहते हैं, उसमें कार्बाइड डाला रहता है जो कि एक्चुअली हेल्दी नहीं होता है। और मैं गाँव आई हूँ, मुझे प्योर माल मिला है, तो पहले मैं आम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी आज का। रात में बहुत बारिश हुई थी और दिन में अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, ऐसे धूप निकल आई है, बड़ी गर्मी लग रही थी। और अभी मुझे पता चला कि हमारे घर पे ना न्योता आया है भोज का। तो हमारे गांव में एक मुंडन है जो कि मेरी दोस्त अंशु के घर पर है और वहाँ पे खाना खाने जाना है। तो पापा ने कहा कि उन्हें रात में भी पूरी खाना पड़ेगा, तो दिन में अगर हम पूरी ना खाएं तो अच्छा है। सो मैंने सोचा ठीक है, हम पूरी नहीं बनाएंगे, हम सिंपल खाना बना लेंगे। और मैं अपना दिमाग लगा रही थी कि अगर अंशु के घर पे भोज है तो मुझे भी जाना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरी दोस्त अंशु के घर पे भोज है। और इससे जनरली गाँव में क्या होता है, आदमी के लिए एक अलग से बुलावा आता है, औरतों के लिए अलग से बुलावा आता है। तो पापा के लिए तो चलो हो गया था, मतलब इंतजाम उनका आ चुका था, मेरा कोई बुलावा नहीं आता क्योंकि अंशु जो मेरी दोस्त है ना वो गांव में नहीं रहती है, उसकी शादी हो चुकी है, वो जयपुर में रहती है। तो आई वाज वंडरिंग कि अंशु आई है कि नहीं आई है, अगर आई है तो मुझे भोज मिलना चाहिए, अगर नहीं आई है तो फिर चलो भूल जाओ भोज को। तो बड़ा मैं कैलकुलेट कर रही थी। और ये जो गोल गोल फूगी फूगी रोटी देख रहे हो मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं एकदम प्रो हो चुकी हूँ रोटी बनाने में। और मैंने बनाया था भुजिया, जो कि परवल है, ये हमारे खेत में से आया था, प्लस हमारे घर पे आया था आज कहतरी वाली दही। ये जो दही होती है ये बेबी पिंक पीच कलर की होती है और ये इसको बोलते हैं कहतरी वाली दही। बहुत अवट के, बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग से ये दही बनाया जाता है। और मुझे एक और बात पता चला कि पहले ज़माने में, मतलब मेरे पापा तक के टाइम में, जब तक चूल्हे पर गाँव में खाना बनता था, सबके घरों में यही दही बनती थी। वाइट वाली जो दही होती है ना आजकल जो हम खाते हैं, वो दही नहीं मिलती थी, ये वाली दही बनती थी। क्योंकि उस वक्त अपने घरों में, मतलब लोगों घर में जो भी गाय भैंस होता था और जो भी दूध होता था लोग बेचते नहीं थे, सारा दूध दही का खपत अपने ही घर में होता था। खपत मतलब यूज। तो सबके घरों में ना बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में दूध और दही का इस्तेमाल होता था और ऐसी दही बनती थी, जो कि अब बहुत रेयर है। ये वाली दही बहुत मुश्किल से और बहुत ही, मतलब आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि ऐसी दही मुझे चाहिए तो आपको ये दही मिलेगी, वरना ये कॉमनली आपको मिलेगी नहीं कहीं पर। बहुत गर्मी लग रही थी और मेरा सारा काम भी खत्म हो गया था, तो मुझे बोर हो रहा था, इसलिए मैं जा रही हूँ गाज़ीपुर और मेरी दोस्त प्रिया को सरप्राइज़ भी करने जा रही हूँ क्योंकि उसे आइडिया नहीं कि मैं गाज़ीपुर आ रही हूँ उससे मिलने के लिए। और नितेश मुझे वहाँ पर लेके जा रहा है। सो नितेश को वहाँ पर कुछ काम है तो वो मुझे छोड़ देगा मेरी दोस्त के पास। उसके बाद जब वो वापस आएगा गाँव तो मुझे पिकअप कर लेगा। एक्चुअली पता है गाज़ीपुर ना यहाँ से इतना भी पास नहीं है, मतलब आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो ईजी है वहाँ पर जाना, नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी नितेश जा रहा था तो मैंने सोचा इसके साथ ही चले जाऊँ, फिर पता नहीं कैसे जाऊँगी। मैं ना इतना जल्दी से घर से निकली कि मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे। मैं जो पहन के जा रही हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं, एकदम ऐसा घर जैसा कपड़ा है, बट क्या ही करे। और ये देखो रास्ता, ये रास्ता पता नहीं कब सही होगा गाज़ीपुर का, मतलब यहाँ की एक गली सही होती है फिर एक गली खराब हो जाती है। तब तक आप यहाँ की व्यू एंजॉय करो। ये है गाज़ीपुर के मोहल्ले। अगर आप गाज़ीपुर से हो तो कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा।
चुके हैं नखास। इस इलाके को नखास कहते हैं। और जब मैं जीजीआईसी में पढ़ती थी तो ये जो रास्ता था ये मेरा फेवरेट रास्ता हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत चौड़ा था और यहाँ पर साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता था। पर हम जिधर से जा रहे हैं ना, ये रास्ता बंद था क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, इसलिए हमें पीछे की गली से जाना पड़ा। इसको डीएवी स्कूल वाली गली बोलते हैं। मैं भी यहाँ से पहली बार जा रही हूँ और यहाँ पे बड़ी ओल्ड बिल्डिंग्स थी जो मैं खुद पहली बार देख रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, यूनिक लग रहा था। गाज़ीपुर काफ़ी पुराना शहर। और आगे चल के हमें मिलेगा छवल का इनार। गाज़ीपुर का ये बहुत ही आइकॉनिक इलाका है। मुझे आइडिया नहीं है कि जो लोग गाज़ीपुर मेन सिटी में रहते हैं उनको ये जगह कितना मैटर करता है, पर जो लोग गांव से आते हैं उनके लिए ये जगह काफ़ी पॉपुलर है। क्योंकि मेरी दादी बताती हैं कि पहले जब वो लोग वॉक करके या इक्का या बैलगाड़ी से इस जगह पे आते थे तो ये पहला स्टॉप होता था जहाँ पर बैठ के वो लोग कुछ खाते थे और फिर उसके बाद शॉपिंग करने के लिए जाते थे। सो छवल का इनार की जलेबी और छवल का इनार बहुत ही पॉपुलर है। अब हम पहुंच गए हैं जीजीआईसी। सो ये मेरा स्कूल हुआ करता था और ये एक्चुअली स्कूल का बैक साइड है, मतलब इसका जो गेट है वो आगे से है। तो ये जो रास्ता है ना ये नया है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था और आई थिंक ये गाज़ीपुर का सबसे चौड़ा रास्ता है। ये शायद से ये नया बना है। अब हम पहुंच चुके हैं अफीम फैक्ट्री वाले रोड पर और पीछे पेड़ के नीचे अफीम फैक्ट्री है। इसके बाद हम जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल, जो गाज़ीपुर का कॉन्वेंट स्कूल है, रेड कलर की बिल्डिंग है। सो अभी उसके बाद ये आएगा, फिर एक चर्च आएगा। और मतलब मैं आपको बस गाज़ीपुर के इलाके दिखा देती हूँ। गाज़ीपुर बहुत ही स्वीट सा शहर है, छोटा सा ये पर बहुत ही स्वीट सा शहर है। गाज़ीपुर घूमते घूमते मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी दोस्त के ऑफिस और उसको पता नहीं कि मैं आने वाली हूँ, तो मैं चुपचाप सीधा उसके कैबिन में जाने वाली थी। लेकिन उसका जो कैबिन था ना वहाँ से मेन गेट दिखाई देता है, तो मेरे घुसने से पहले उसको पता चल गया था कि मैं आ गई थी। तो मेरा तो पोपट हो गया, पर कोई नहीं, उसको अच्छा लगा मुझसे मिलके। आई होप उसको अच्छा लगा हो। और मैडम ने मेरे लिए मंगाया था लौंग लत्ता और समोसा। लौंग लत्ता मैं पहले ही खा के मैंने उसका शूट भी नहीं किया। फिर उसके बाद ये जो समोसा आप देख रहे हो ना, बहुत ही स्वाद समोसा था। ऑफिस आई हूँ उसको सरप्राइज देने के लिए। मैंने खाया समोसा ऑफिस में बैठ के। हम लोग फोटो खींच रहे हैं, फोटो अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैं घर से ऐसे उठ के आ गई हूँ। प्रिया तो जॉब पे थी, हमारे पास लिपस्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नाक का भी नहीं है, मेरे कान का भी नहीं है। मैडम के पास से निकली लिपस्टिक। कौन सा कलर लगाया? वही लगाया। हम लोग बन गए हीरोइनी। अब कर ओहो। प्रिया के ऑफिस में टाइम पास करने के बाद मैं उसको लेकर आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट। ये ना बड़ा सा मॉल खुला हुआ है गाज़ीपुर। हम लोग आए हैं विशाल मेगा मार्ट। और प्रिया जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सही है यार ये। हाँ, प्रिया को ऑफिस से जल्दी छुट्टी करा दी मैंने 10 मिनट पहले। विशाल मेगा मार्ट जो बड़े शहरों में सुपरमार्केट्स होते हैं ना, उसमें जैसे सामान मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मतलब गाज़ीपुर एकदम तरक्की पर है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉल खुले हैं, पर ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का। प्रिया अरे यहाँ पे सब मिल रहा है सामान, तुझे खोजना पड़ रहा है किधर है तू। सामान मिल रहा है, सामान खरीद रही है। यहाँ बच्चों के टॉयज, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें। और यहाँ से मैंने प्रिया के लिए एक छोटा सा पिलो लिया, यू आर माई सनशाइन ऐसा लिखा होता, पर ये वाला नहीं है, एक ग्राउंड वाला था, उसकी फोटो नहीं यहाँ पर, मैंने वो लिया था उसके लिए, यू आर माई सनशाइन। फिर हम लोग एक मोबाइल शॉप पर गए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सिम से रिलेटेड काम था और उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। रात हो चुकी है और मैंने फिगर आउट कर लिया है, मेरे रात का प्रबंध कर लिया है। मतलब कि जो भोज का निमंत्रण आया था हमारे घर पर, तो वो सिर्फ पापा के लिए आया था। तो मैंने मेरी दोस्त अंशु को कॉल किया कि भाई तुम आई हो क्या गांव में, अगर आई हो तो मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, मुझे बुनिया खाना है। और मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लिया मेरे दोस्त के घर पर मेरा मानना ये था कि देखो वो मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त है। मतलब हम लोग शिशु से एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं लाइफ में, जब से मैं स्कूल गई हूँ तब से अंशु मेरी दोस्त है। मतलब वो बचपन की मेरी सबसे पहली दोस्त अगर आप बोलो तो वो दोस्त थी मेरी। तो मैंने अंशु को फ़ोन किया और हक से बोला कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ खाना खाने के लिए। एंड ऑब्वियसली वो भी गाँव आई थी तो उसे भी अच्छा लगा, आई होप अगेन उसे भी अच्छा लगा। और मैं पहुंच गई अंशु घर पे मीठी मीठी बुनिया के साथ। आज का व्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।